मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय के बारे में जानकारी देने के लिए। तो आज मैं ऐसे विषय के बारे में जानकारी दूंगा जो कि आप सभी जानते भी हैं। उसके बारे में क्या कछुए को अपने घर में रखना चाहिए, क्या उसकी प्रतिमा रखनी चाहिए, वो किस मेटल की हो, कांच की हो, क्रिस्टल की हो या किस चीज की हो, और किसको किस दिशा में रखना चाहिए, इसको उससे क्या लाभ होंगे, क्या आपके जीवन में बदलाव आएगा और क्या आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, किस तरह से प्रभाव डालता है कछुआ आपके जीवन में, उसके बारे में मैं विस्तार से आज आपको बताऊंगा। आज मेरी वीडियो के साथ शुरू से आखिर तक आप जुड़े रहें जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिले। इसी के लिए मैंने आज मेरा विषय है, घर में कछुआ रखने से होता है धन लाभ और उसके साथ में अन्य कई फायदे भी होते हैं। तो वो कौन से फायदे हैं वो मैं आज आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। साथ ही आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे मित्रों दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों के साथ बना रहूं और हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। उसके लिए अगर किन्हीं कारणों से अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल जो मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से है यूट्यूब पर, उसको सब्सक्राइब नहीं कर पाए किन्हीं भी कारणों से, तो आज रेड कलर से लिखा हुआ अगर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है तो उसको सब्सक्राइब को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें जिससे वो भी लाभ उठा सकें, और साथ ही लाइक करें जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन हो सके और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ वीडियो बना कर आपके लिए प्रस्तुत करता रहूं जिससे आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे और आपका मार्गदर्शन होता रहे। अब मैं बताता हूं कछुआ, क्योंकि आप सभी जानते हैं विष्णु भगवान का प्रतीक माना जाता है कछुआ, क्योंकि समुद्र मंथन के समय भी कछुए का बहुत बड़ा रोल रहा था और ये विष्णु भगवान का ही एक अवतार माना जाता है, इसलिए विष्णु भगवान का ही प्रतीक मानते हैं। और विष्णु भगवान के प्रतीक मानने से माता लक्ष्मी भी खुश होती है और आप जिसके घर में ये चीज रहती हैं उसके घर में माता का वास रहता है और वो भी उनसे प्रसन्न रहती है। तो उनसे जुड़ी कुछ बातों के लिए मैं आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी खत्म करता है और सकारात्मकता भी लाता है। बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। वो कैसे होता है, कुछ बातें कछुए से जुड़ी हैं, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। पहले कभी भी कछुए को जब भी आप अपने घर में रखें तो उसको उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि उससे बच्चों के जीवन में सौभाग्य आता है। जो आपकी संतान है, बच्चे, उनके जीवन में सौभाग्य आता है, साथ ही उनकी जो एकाग्रता है वो भी बढ़ती है, बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है और उनकी बुद्धि सही रास्ते पर चलती है और वो ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए आप जब भी रखें कछुए को तो उत्तर या पश्चिम दिशा में ही आपको रखना चाहिए, बहुत शुभ होता है बच्चों के जीवन के लिए। अब मैं बताता हूं दूसरी बात, पूर्व या दक्षिण पूर्व में अगर आपको रखना है तो आप उसके लिए लकड़ी का कछुआ रखें, जिससे आपके घर में कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा है
वो सब खत्म होगी। अगर आपके घर में कलह कलेश का वातावरण बना रहता है या बीमारी घुसी रहती है, कोई किसी न किसी के जीवन में कुछ न कुछ संकट चला रहता है, मानसिक परेशानी बनी रहती है, रोजी रोजगार का संकट रहता है, अगर आपको रखना है तो वो पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में अगर रखते हैं तो लकड़ी का कछुआ आपको रखना अच्छा होगा, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता आती है। अब मैं बताता हूँ तीसरी बात कौन सी ध्यान रखनी है आपको। कभी भी बाथरूम या किचन में कछुए को नहीं रखना चाहिए, वो अशुभता का कारण बनता है। इसलिए कछुए को हमेशा बाथरूम से और किचन से अलग ही रखना चाहिए, जो कि अशुभता के कारण ना बने। तीसरी की बात के बाद अब मैं चौथी बात आपको बताता हूँ। कछुए को पूर्व या उत्तर दिशा में रखना इसलिए भी लाभदायक होता है कि घर में और कैरियर के लिए, आपके जीवन में जो आपका कैरियर है, बच्चों का है, आपका स्वयं का है या किसी भी व्यक्ति का घर के है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है और उनके कैरियर को ऊंचाइयों तक लेकर पहुंचता है। अब मैं बताता हूँ पांचवी बात। मादा कछुए के बारे में भी आपने सुना होगा। मादा कछुए की मूर्ति भी आप बहुत प्रसिद्ध है और उसके लिए घर में किसी भी विवाद के बचने के लिए, जो भी किसी तरह का विवाद है अगर बना रहता है, कलेश है, आपसी संबंध खराब रहते हैं, परिवार में एक दूसरे के प्रति खिंचाव रहता है, एक दूसरे से घृणा रहती है मन में, तो उसके लिए आप मादा कछुए की मूर्ति को रखना बहुत ही अच्छा होगा, जिससे किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए रखना चाहिए। वो शुभ होगा और नकारात्मकता खत्म होगी। अब मैं कुछ बातें और बताता हूँ। अगर आपको गिलास का यानी कांच का या क्रिस्टल का कछुआ रखना है तो उसे कहाँ रखें। अगर आपको गिलास का या क्रिस्टल का कछुआ रखना है तो उसको दक्षिण पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में रखना चाहिए, जो कि बहुत उसके लिए रखने के लिए वो शुभ जगह होगी। और अगर आप पत्थर का रखना चाहते हैं तो उसको पश्चिम में रखना चाहिए, जिससे आपको लाभ होगा। आप मेटल का रखना चाहते हैं या किसी भी तरह का दूसरी चीजों का पदार्थ है तो मेटल का रखेंगे, उसमें तांबा भी है, पीतल भी है, जस्ता भी है, किसी भी तरह का है, तो आप उसको उत्तर पूर्व दिशा में ईशान कोण में भी रख सकते हैं और या फिर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। अब मैं बताता हूँ कछुए रखने के और भी क्या फायदे हैं। अगर आप देखें किसी के घर में प्रॉब्लम आती है और हर आदमी की उम्र के लिए उसको सोचना पड़ता है कि घर में इसको बीमारी है या दिक्कत है, कहीं ऐसा ना हो इसके लिए जीवन को खतरा हो, तो लंबी आयु के लिए भी आपको कछुआ रखना चाहिए। उससे परिवार के सभी सदस्यों की आयु लंबी होती है, क्योंकि कछुए की भी आयु आप सभी जानते हैं बहुत लंबी आयु होती है। इसलिए लंबी आयु के लिए कछुए को जरूर रखें। दूसरी बात, परिवार में अगर सुख शांति चाहते हैं तो और आपके घर में अनबन बनी रहती है, टेंशन पैदा रहती है, किसी ना किसी बात पे विवाद होता रहता है, तो उस अनबन को खत्म करने के लिए भी कछुआ रखना बहुत ही शुभ होगा। अगर ऐसी चाहिए आपको सुख शांति घर के अंदर।
अगर आपके घर में बुरी नज़र लग गई है किसी की, तो उसके लिए भी आप कछुए को अगर रखेंगे अपने घर के अंदर, तो आपके घर की जो बुरी नज़र है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो खत्म हो जाएगी और अब आगे से आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। अब उसी के साथ अगर आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है और जिनके संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है, दिक्कत आ रही है, उनको क्या करना चाहिए? अगर किसी को संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है तो उनको एक ऐसा कछुआ घर के अंदर रखना चाहिए जिसकी पीठ पर कछुए का बच्चा बैठा हुआ हो। उसको रखने से आपके घर में संतान प्राप्ति की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। आप मन में श्रद्धा का भाव रखते हुए ये कार्य करें तो आपको निश्चित रूप से संतान प्राप्ति होगी। उसी की कामना के साथ ही आपको घर में स्थापित करना है कछुआ। तब आप करें तो देखें आपको जो संतान प्राप्ति की कामना है वो जरूर पूर्ण होगी। दूसरी बात एक और बताता हूं मैं आपको, धन प्राप्ति के लिए, अगर आप धन प्राप्ति के लिए समस्या में हैं कि धन प्राप्त नहीं हो रहा, समस्या चली आ रही है, खर्चे बड़े चले जा रहे हैं और धन आने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा, तो उसके लिए आपको भगवान विष्णु का प्रतीक कछुए को अपने घर में जरूर स्थापित करें, जिससे माता लक्ष्मी का भी प्रिय होता है। ये माता लक्ष्मी भी खुश होती है और धन की कमी आपके घर में कभी नहीं होगी। तो मेरे मित्रों दोस्तों, कुछ बातें ये आज मैंने बताई हैं। अगर आप श्रद्धा भाव के साथ शुभ मुहूर्त में अपने घर में कछुए को स्थापित करोगे, उसकी प्रतिमा मूर्ति चाहे मेटल की है वो भी बताई मैंने, हर एक तरह से बताई है, उनको अगर अपने घर में सुख शांति समृद्धि हर तरीके से आपके लिए लाभदायक है कछुआ। अब दीपावली का त्योहार है ही आपके पास, क्यों ना दीपावली के दिन से ही शुभ स्थिति बनाएं और उसी दिन से आप अपने घर में कछुए की स्थापना कर दें। तो देखें अगली दिवाली जब आएगी तो आप खुद ही कहेंगे मैं तो लाखों गुना चौगुना बढ़ चुका हूँ और मेरे घर में सुख समृद्धि धन लाभ सब तरीके से भरपूर है। तो मेरे मित्रों दोस्तों, आप इन उपायों को जरूर करें और लाभ उठाएं। साथ ही जिन लोगों को कोई बात पूछनी है वो चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें, मैं उनका उत्तर जरूर दूंगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी